दोस्तों, अगर आप हॉरर मूवीज के फैन हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज हम 2016 की रीमेक फिल्म केबिन फीवर की पूरी कहानी समझाने जा रहे हैं। 5 दोस्त मस्ती करने के लिए एक केबिन में जाते हैं, लेकिन वहां एक खतरनाक वायरस उनके लिए मौत का कारण बन जाता है। इस कहानी में डर के साथ साथ इमोशन, सस्पेंस और कुछ रोमांचक पल भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में एक अनजान आदमी को दिखाया जाता है जिसका शरीर बुरी तरह संक्रमित होता है। वह अचानक एक झरने में गिर जाता है और उसका खून पानी में घुल जाता है, जिससे यह वायरस फैलने लगता है। इसके बाद हमारी मुख्य कहानी शुरू होती है। पॉल, करेन, मार्सी, जेफ और बर्ट नाम के 5 दोस्त छुट्टी मनाने के लिए एक सुनसान केबिन में आते हैं। शुरू में सब कुछ मजेदार लगता है, बियर पार्टी, स्विमिंग, रोमांस और मौज मस्ती। रात को जब सब लोग आग के पास बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तब पॉल और करेन अकेले वॉक पर जाते हैं। करेन मुस्कुराते हुए, तुम इतने शर्मीले क्यों हो पॉल? पॉल थोड़ा झिझकता है, लेकिन फिर करेन का हाथ पकड़ लेता है। पॉल की आंखों में प्यार झलकता है, लेकिन जैसे ही वह करेन के चेहरे की ओर देखता है, उसे करेन के होठों के पास अजीब से लाल धब्बे दिखते हैं। यही वह पल होता है जब सब कुछ बदल जाता है। रोमांस की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन खौफ ने उसे रोक दिया। अगली सुबह बर्ट जंगल में शिकार करने जाता है और वहां एक अजीब से बीमार आदमी से टकराता है जिसका पूरा शरीर सड़ चुका होता है। डर के मारे बर्ट उसे गोली मार देता है और भाग जाता है। शाम होते ही वही घायल आदमी उनके केबिन में मदद मांगने आता है, लेकिन सभी दोस्त घबरा जाते हैं और उसे बाहर भगा देते हैं। वह भागते हुए उनकी कार के पास पहुंचता है और कार का पेट्रोल टैंक लीक हो जाता है, जिससे आग लग जाती है और वह जिंदा जल जाता है। जब दोस्त समझ जाते हैं कि वे एक खतरनाक वायरस से घिर चुके हैं, तब जेफ और मार्सी अकेले अपने कमरे में चले जाते हैं। मार्सी घबराते हुए, अगर हम कल जिंदा नहीं रहे तो क्यों ना आखिरी पल का मजा ले लें। इसके बाद वे एक दूसरे के करीब आते हैं और पूरी तरह से खो जाते हैं। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि कुछ समय बाद मार्सी के शरीर पर भी लाल घाव दिखने लगते हैं। करेन की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगती है। उसके शरीर से खून निकलने लगता है और उसकी स्किन सड़ने लगती है। दोस्त उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कोई उपाय नहीं दिखता तो वे उसे एक पुराने शेड गोडाउन में बंद कर देते हैं। रात को जब पॉल उसे देखने जाता है तो वह देखता है कि करेन का पूरा शरीर गल चुका है। उसकी त्वचा हड्डियों से अलग हो रही है। अब पॉल को समझ में आता है कि करेन को जिंदा छोड़ना मतलब वायरस को और फैलाना होगा, और वह करेन को दर्द से मुक्ति देने का फैसला करता है। अब तक सिर्फ पॉल और मार्सी ही जिंदा बचे होते हैं। मार्सी डर के मारे पॉल के पास जाती है और कहती है, हमारे पास बहुत कम समय बचा है, कम से कम इस दुनिया से जाने से पहले कुछ अच्छा महसूस कर लें। इसके बाद दोनों करीब आते हैं, लेकिन पॉल को एहसास होता है कि मार्सी पहले से ही संक्रमित हो चुकी है। घबराकर मार्सी जंगल की ओर भागती है, लेकिन तभी कुछ भूखे जंगली कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं और उसे चीर फाड़ कर खा जाते हैं। बर्ट गांव में मदद लेने जाता है, लेकिन गांव वाले उसे एक खतरनाक बीमार आदमी समझकर गोली मार देते हैं। जेफ, जो खुद को बचाने के लिए जंगल में छुपा था, वापस केबिन लौटता है। उसे लगता है कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन तभी गांव वाले उसे घेर लेते हैं और उसे भी मार देते हैं। अब सिर्फ पॉल बचा होता है, लेकिन वह बुरी तरह घायल और संक्रमित होता है। वह किसी तरह जंगल में भागता है, लेकिन जब वह झरने के पानी में गिरता है तो पता चलता है कि यही पानी इस वायरस का असली कारण था। फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि गांव के बच्चे उसी झरने के पानी से बनी नींबू पानी लेमनेड पी रहे हैं। इसका मतलब यह होता है कि वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब यह पूरे शहर में फैलने वाला है। केबिन फीवर 2016 सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं, बल्कि यह सर्वाइवल थ्रिलर है जिसमें डर, रोमांस, धोखा और मौत का मेल है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी?
अगर आपको ऐसे हॉरर मूवी एक्सप्लेन वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।